हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपना पे के शेयर्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले ये डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ये इंफॉर्मेशन के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी अपना फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जो मैं बात करने जा रहा हूँ शेयर्स के ऊपर, अपना पे के शेयर्स के ऊपर, कल एक वीडियो मैंने देखा किसी भाई साहब का था। तो वो बता रहे थे कि धवल पटेल ने बताया है कि अभी आपके हाथ में जो भी है वो सोना है, तो वो 2-4 महीने में वो डायमंड बन जाएगा। तो आप बस वेट कीजिए, आप बस अपना पैसा लगाइए तो देखिए ये कैसे होता है। तो इस करके मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कई बार क्या होता है कि शेयर्स जो हैं वो कंपनीज लाती हैं, वो सोना से डायमंड बनती हैं या नहीं, वो वक्त ही तय करता है। कई बार वो डायमंड से खाक भी बन जाती हैं, ऐसा भी होता है। शेयर मार्केट अभी बताया जा रहा है कि जो कंपनी लिमिटेड हो रही है, इस करके बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है। भाई साहब, दोस्तों, इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर लगभग 6000 कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं। वहाँ पर एक कंपनी और लिस्ट हो जाएगी तो उससे कोई बड़ा चेंज होने वाला नहीं। और लिमिटेड होना कोई बड़ी बात नहीं। जो 6000 कंपनीज ऑलरेडी वहाँ पर लिस्टेड है वो ऑलरेडी वो लिमिटेड कंपनीज हैं। तो लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सोना डायमंड बन जाएगा, लेकिन अभी सोने की कीमत क्यों गिरती जा रही है? मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि अपना पे का जो रेटिंग है वो 3.9 स्टार है, लेकिन आज की डेट में अगर आप अपने मोबाइल पे चेक करोगे तो ये आपको 3.7 स्टार नज़र आएगा। ये रेटिंग क्यों कम हो रही है? ये इसका सोने की कीमत कम क्यों होती जा रही है? इसका जवाब भी देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही कई सोने के भंडार थे, उनकी मैं बताता हूँ आपको कि उनका क्या हशर हुआ है, आज वो कहाँ पे आके खड़े हैं। दोस्तों, ये कुछ कंपनीज हैं। मैं आपकी एग्जांपल के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। बाकी ऐसा होगा या नहीं होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा भी होता है शेयर मार्केट में। कुछ एक्सपर्ट्स का, कुछ जो रेगुलेटर हैं, रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं जो शेयर मार्केट की, उनका कहना है कि शेयर मार्केट में 93 to 95% लोग जो हैं वो अपना पैसा गंवा के चाहते हैं। यहाँ पर कुछ कंपनीज के नाम मैंने लिखे हैं, ये भी सभी लिमिटेड कंपनीज हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड, आज इसके शेयर की कीमत 9 रुपये 22 पैसे है। किसी वक्त इसका ऑल टाइम हाई, जब से ये मार्केट में आई है, इसका हाईएस्ट प्राइस जो गया है 45 रुपये गया है। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, इसका आज का प्राइस जो स्टॉक मार्केट में वो 3 रुपये 8 पैसे है, जबकि इसका हाईएस्ट जो प्राइस गया है वो 100 लगभग 20 रुपये तक गया है। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1 रुपया 37 पैसे इसकी कीमत है आज। और ये सभी कंपनी जब लिस्ट हुई होंगी, इनका जो फेस वैल्यू होता है वो 10 रुपये ही होता है, लेकिन जब ये लिस्टिंग होती है तो उस वक्त इनका रेट ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो आगे चल के बात करते हैं।
₹85 से ये आज 137 पे है। ये वाली देखो ₹7.5 ₹7.25 से ₹1.52 पर है। ₹13.19 से ₹3.88, ₹34.68 ₹3.88, ₹30.65 से ₹6.20 इनकी वैल्यू है। तो जब ये कंपनीज आई होंगी दोस्तों, ये भी सोना थी, इनको भी प्रोजेक्ट एज सोना किया गया था, लेकिन आज ये खाक में है। क्यों है? इसकी कुछ वजह होती है दोस्तों। आज आप पैसा लगा रहे हो, ये मैं 5-6 आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आप मार्केट में जाके देख रहे हो, क्योंकि 6000 के लगभग वहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है। वहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी कंपनी कहाँ पर चल रही है। नो डाउट बहुत सी कंपनी बहुत ज़्यादा भी बढ़ी हैं, लेकिन उनके प्राइसेस बढ़ने की वजह होती है उनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं, उनकी जो एथिक्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो मजबूत एथिक्स के ऊपर, वो बलबूते के ऊपर वो कंपनीज ग्रो करती हैं। लेकिन दोस्तों चलिए वो आप चेक कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में जाके, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका पैसा लगाया जा रहा है, जो आपके वॉलेट में पैसा है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कंपनी को पता है कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि IMPS 10 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है हम मानते हैं हो जाएगा, तो होगा क्या कि तकरीबन बहुत सारे लोग वहाँ से पैसा विड्रा करेंगे। लेकिन अब अगर आपने शेयर्स खरीद लिए तो आप विड्रा कहाँ से करोगे? आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं होगा। नए लोगों से इन्वेस्ट करवाया जाएगा, नए लोगों से पैसा लिया जाएगा। कुछ लोग जो शेयर्स में नहीं लगाएंगे वो IMPS लगाएंगे, उनको मिल जाएगा क्योंकि नए लोगों से पैसा आया हुआ होगा। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ये मैं बता दूं कि आप जब आज शेयर जो खरीद रहे हो इसको आप बेचोगे कहाँ? जब तक कंपनी लिस्टिंग नहीं होती है तब तक आप इनको आपस में ही बेच सकते हो। ग्रे मार्केट में आप इसको बेच सकते हो, सेल परचेज कर सकते हो, और उसके लिए भी आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। नंबर 2, जब कंपनी लिस्टिंग हो जाएगी, ये मत सोचिए कि अगर इस वक्त ₹10 में आपको शेयर मिल रहा है तो हो सकता है कुछ कंपनी की इंटरनल एडजस्टमेंट की वजह से इसका 2-3-4 महीने के बाद जब तक ये लिस्टिंग होती इसका प्राइस ₹50 हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन जब लिस्टिंग होगी दोस्तों तो आपके ये जो शेयर्स हैं ये लॉक हो जाएंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए आप इन शेयर्स को बिल्कुल टच नहीं कर सकते, ये लॉक हो सकते हैं। अगर शेयर का प्राइस ₹200 भी हो गया तो आप उनको 6 महीने में बेच नहीं पाओगे। जब 6 महीने के बाद आपका लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद ही आप इसको बेच पाओगे। लेकिन तब तक क्या हालत होगी, क्या प्राइसिंग होगी, ये आप भी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और मैं भी कुछ इसके बारे में श्योर नहीं कह सकता। ना ही कंपनी आपको कोई डेफिनेट अमाउंट देगी कि जी इसका प्राइस इतना हो जाएगा। ये अभी बता रहे हैं कि ये 3-4 महीने में 5 गुना हो जाएगा, लेकिन वो किसने देखा? ये स्पेकुलेटिव मार्केट होती है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस कंपनी ने ये डिश टीवी ने जब शेयर मार्केट में लगाया था तो लिस्ट किया था, तो क्या इसने सोचा था कि हमारा शेयर कभी ₹3 में भी गिर जाएगा? तो मार्केट का कुछ पता नहीं दोस्तों, इस करके बी केयरफुल। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, 5 गुना पैसा होने के सपने दिखा रहे हैं 4-6 महीने के अंदर। आप थोड़ा समझदारी से अपना IQ यूज़ करके तो फिर ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, कभी ये आते हैं स्पीक एशिया के नाम पर, कभी ये आपको गेन बिटकॉइन के नाम पर आए और आपसे पैसा निकाला। आज इन कंपनीज का नाम ही नहीं है। कभी ये गोल्ड सुख के नाम पर आपसे पैसा इन्होंने इकट्ठा किया। मतलब जो नेटवर्क में लोग होते हैं वो ऐसे काम भी करते हैं। कभी ये फ्यूचर में
के नाम पर आपसे पैसा निकालते हैं, कभी व्यू नाउ के नाम से पैसा आपका निकाला। अब आज ये कंपनीज कहाँ हैं? कभी आपके पास आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगाओ तो आपका पैसा इतना गुना हो जाएगा, आपको इतना डेली इंटरेस्ट मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों ये चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन बातें वही रहती हैं, वही मोटिवेशन, झूठा मोटिवेशन, बेसलेस मोटिवेशन आपको दिया जाता है तब तक जब तक आपकी जेब से पैसा निकल नहीं जाता। तो समझदारी दिखाना, समझदारी का इस्तेमाल करना वो हमारा फ़र्ज़ होता है, हमारा हक होता है। हमें समझदारी से ही अपना पैसा यूज़ करना चाहिए। बाकी सपने दिखाने को बहुत बहुत बड़े सपने दिखाए जा सकते हैं, मुंह से बोलना ही है, प्रैक्टिकली तो कुछ करना नहीं है। किसी को अपनी जेब से कोई पैसा देना नहीं है, किसी ने सिर्फ कंपनी के नाम पर। वो बेचारे धवल पटेल को आगे किया हुआ, उसका नाम यूज़ कर रहे हैं, वो भी पता नहीं किस सिलसिले में वो कंपनी की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, अभी भी वो आप देख सकते हो, तो उसमें आपको धवल पटेल की का क्या स्टेटस है अपनापे में वो आप देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी, थोड़ा सा अवेयरनेस मैंने आपको देना था। तो आप अगर अवेयर होते हो तो वो आपका भला है, अगर नहीं होते तो वो भी आपका ही नुकसान होगा। बाकी मैं ये नहीं कहता कि इस कंपनी के शेयर ऐसे टूट जाएंगे या ये होगा, लेकिन ये मैंने एग्जांपल दिखाया कि ऐसा होता है मार्केट में। इस करके थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।